नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वीडियो नोट में हमने हॉब्स के द्वारा जो मानव स्वभाव की विशेषता बताई गई थी उसके बारे में बातचीत किया गया था कि कैसे मानव स्वभाव था, कि मानव की क्या विशेषताएं हैं, मानव अपने सुख के लिए क्या कर सकता है, मानव हमेशा शक्ति बढ़ाने में संलग्न रहता है। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सरल शब्दों में पूरी बात आपको बताने की कोशिश रहती है। आप वीडियो अंत तक देखा करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट, जिसमें हम हॉब्स व प्राकृतिक अवस्था की बातचीत करेंगे। हॉब्स व प्राकृतिक अवस्था की प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हॉब्स क्या कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था किस समय को नाम दिया। प्राकृतिक अवस्था किसे कहेगा हॉब्स? हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था वह समय है जब राज्य अस्तित्व में नहीं था। जब राज्य अस्तित्व में नहीं था। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समझौता सिद्धांत। समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, समझौते के कारण और किस प्रकार से समझौता होता है और राज्य की उत्पत्ति होती है, उस वहाँ तक हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताते हैं कि प्राकृतिक दशा जो थी, प्राकृतिक अवस्था जो थी, वो राज्य से उत्पत्ति के पहले का समय है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे राज्य तो अस्तित्व में था नहीं, तो वह अवस्था कौन सी थी? प्राकृतिक अवस्था थी। कौन सी थी? प्राकृतिक अवस्था थी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में बात तो वही है, मानव का स्वभाव तो वही था, स्वार्थी था। ठीक है, संघर्ष में था, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता था, अपने सुख का ध्यान था, विवेकहीन, है ना। ये तो मानव स्वभाव है। अब ये मानव स्वभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राज्य संस्था नहीं है। ये राज्य की ये जो वातावरण था ये प्राकृतिक है, ये दशा थी ये प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था सतत हमेशा युद्ध की अवस्था थी। व्यक्ति स्वार्थी होने के कारण सदैव युद्ध में लीन रहता था। व्यक्ति स्वार्थी है, सदैव युद्ध में लीन है, तो वो कौन सी है? सतत युद्ध की अवस्था बनी हुई है, तो वो कौन सी है हॉब्स के अनुसार? वो प्राकृतिक अवस्था है। क्योंकि स्वार्थ जो प्रवृत्ति है उससे प्रेरित होकर मनुष्य मानव एक दूसरे से इस अवस्था में युद्ध करता रहेगा, युद्ध करता होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना एक बेहतरीन कमेंट भी नीचे लिख दीजिए। ठीक, मतलब प्राकृतिक अवस्था में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लीन है, सतत युद्ध की अवस्था है, एक दूसरे से होड़ मची हुई है, स्वार्थी जीवन है, तो युद्ध होता रहेगा। ओके, तो राज्य नामक संस्था तो थी नहीं, पहले राज्य तो था नहीं, तो मनुष्य किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने की ही नहीं। मनुष्य के किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने की ही नहीं। वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी। कौन सी? सतत युद्ध, मैंने आपको बताया, माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी। जो बलशाली है वो रहेगा और जो कमज़ोर है वो मिट जाएगा। ठीक, तो मनुष्य हमेशा क्या करता था? जीवन उसका अकेला और भय और इनसिक्योरिटी फील करता रहता था। शक्तिशाली व्यक्ति जो कमज़ोर थे उनको दबाते रहते थे, कुचलते रहते थे, उनके अधिकारों को हड़पते रहते थे। जहाँ भी देखता हॉब्स, शक्ति, धोखाधड़ी, इनका बोलबाला था। लाठी जिसकी भैंस वाली उसे दिख रही थी, स्थिति उसे दिख रही थी। इस दशा में हम कह सकते हैं क्या सही, क्या गलत, क्या न्याय, क्या अन्याय, इस बात की तो कोई जानकारी नहीं थी। इस बात की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो विचार ही नहीं थे इस प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है ना। तो हॉब्स कहते हैं कि जब तक सभी मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती ना, तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कानून नहीं होता वहाँ न्याय की कल्पना करना व्यर्थ है।
कानून नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। ठीक है, न्याय नहीं रह सकता। तो इस समय के ऊपर उचित अनुचित, न्याय अन्याय, किसी भी धारणा का कोई भी अस्तित्व नहीं था। किसमें? प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है साहब। दूसरी तरफ हम देखें कि जो मनुष्य का जो जीवन था, होब्स का ये कथन भी काफ़ी बार आता है, ध्यान दीजिएगा कि होब्स के अनुसार मनुष्य जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा होता था। मतलब कोई वैल्यू नहीं थी मनुष्य के जीवन की, है ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई परिवार वाला है, ना ही मेरी कोई रक्षा करने वाला है। मैं और मेरे से मिलने वाला कोई भी व्यक्ति, हम एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं। सभी सबके शत्रु हैं। हम एक दूसरे के शत्रु हैं। हम लड़ेंगे और एक दूसरे को मिटा देंगे। यही प्राकृतिक अवस्था थी। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो व्यवसाय, उद्योग धंधे कहाँ से आएंगे? जब व्यवसाय और उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तो निर्धनता का साम्राज्य रहेगा। कैसा साम्राज्य रहेगा? निर्धनता का साम्राज्य रहेगा। एकाकी है, एकाकी जीवन है, क्योंकि मेरा कोई भी मित्र, परिवारजन, मेरा कोई हित चाहने वाला नहीं है। मुझे मेरे स्वार्थ की पूर्ति खुद ही करनी पड़ेगी। युद्ध, मारकाट, हिंसा, हत्या चरम पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन कैसा? पशुतुल्य। मारकाट हो रही है, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो पशुतुल्य जीवन हो रहा है। अब छोटा जीवन क्यों बोला? छोटा इसलिए बोल दिया कि कभी भी कोई भी किसी को भी टपका देता था, है ना। मतलब कभी भी कोई भी किसी को भी अपने हित के लिए किसी भी क्षण, किसी भी समय, एक शक्तिशाली दूसरे निर्बल को, या मौका मिलते ही कोई भी किसी को उसके जीवन का अंत कर देता था। किस अवस्था में? प्राकृतिक अवस्था में। इसलिए जीवन कैसा होता है? छोटा होता है। इसलिए जीवन कैसा होता है? छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई नियमावली नहीं, कोई न्याय नहीं, किसी प्रकार की अच्छी बात नहीं, बुरी बात नहीं, कोई वर्णन ही नहीं। जो जो कर रहा है वो अपने मन में आए जो कर रहा है, जिसको जो चाहिए वो छीन रहा है, लूट रहा है, मार रहा है, काट रहा है। क्यों? किसी भी प्रकार का सत्ता नहीं थी, न्याय व्यवस्था नहीं थी, तो कोई डर नहीं था। डर था तो सिर्फ और सिर्फ खुद के मरने का, खुद के मिटने का। खुद के मरने और खुद के मिटने के चक्कर में दूसरों को मार दो और दूसरों को मिटा दो, ये व्यवस्था चल रही थी। आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। ये प्रश्न आएंगे तब आपको ये मेरी बात वहाँ पे सुनाई देगी, जब ये प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो ये वाली व्यवस्था बनी हुई थी। मनुष्य का व्यवहार दरअसल में एक जंगली व्यवहार था, कह सकते हैं। क्या हम किसी को मार सकते हैं? आजकल तो हम जो देश में निवास कर रहे हैं, भारत में, हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कानून प्रणाली कितनी सख्त है। एक मुजरिम को भी कानून कहता है कि इसको कानून के हवाले करो, आप इसको दंड नहीं दे सकते। मानते हो? अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप उसको दंड नहीं दे सकते। दंड देने का काम न्यायालय का है, पुलिस विभाग का है। आप अपने हाथों में कानून नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सारी व्यवस्था ही उलट पुलट थी। कब किसे कौन कैसा दंड दे दे या बिना कुछ करे ही उसको काम कर दे उसका, तो कुछ नहीं कह सकते। तो मतलब पशुतुल्य छोटा जीवन, एकाकी, निर्धन, कुत्सित जीवन था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन के बारे में होब्स ने ये कहा है। ठीक है साहब। तो ये हम कह सकते हैं कि होब्स ने ये कहा कि प्राकृतिक अवस्था में जो मानव जीवन था वो संघर्ष से भरा था। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संघर्ष चलता रहता था। किसी भी प्रकार का सहयोग, सपोर्ट नहीं था। ठीक है, किसी भी प्रकार का अवसाद, मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग वहाँ पे नहीं होता था। गतिरोध तो चालू ही थे, है ना। अवसादपूर्ण जीवन था। हमेशा गर्दन पर तलवार लटकी रहती थी, कब कौन बलवान आ जाए और हमें ले जाए। तो ये जो अवस्था थी ये मनुष्य की कैसी थी? एकाकी, निर्धन, कुत्सित और पशुतुल्य छोटा जीवन। तो राज्य अस्तित्व में नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर हम संक्षेप में या छोटे रूप में कह सकते हैं
कि न्याय और अन्याय का कोई विचार नहीं था, उसका अभाव था। ठीक है साहब। और कानून नहीं था, राज्य संस्था नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब प्राकृतिक जब ये समझौता हुआ, समझौते की देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये आगे पॉइंट में जुड़ती जाएंगी कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे। अरे कारण इतने सारे हैं, देख लो मैंने कितनी सारी बात कर ली आपसे। मनुष्य के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, क्या ये कारण नहीं है कि हम कोई ऐसा समझौता करें जिससे न्याय व्यवस्था स्थापित हो सके, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम आगे आने वाले वीडियो नोट में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो नोट पसंद आया होगा। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे हर जगह अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस आते रहेंगे, आते रहे हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा में इनको काम में ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।